आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। निकाय चुनाव के लिए मतदान का जायजा लेने एडीजी लखनऊ जोन अभय प्रसाद फैजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि लखनऊ जोन के 4 जिलों में मतदान हो रहा है और चारों जिलों में मतदान शांतिपूर्ण है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अयोध्या में कटरा मतदान केंद्र पर भाजपा समर्थक हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और सपा समर्थक साधु आनंद दास के बीच हुई मारपीट पर एडीजी जोन ने कहा कि मारपीट के आरोप में दोनों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं से पहले एडीजी ने अयोध्या नगर निगम के संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनऊ जोन में 4 जनपदों में आज इलेक्शंस हो रहे हैं। फैजाबाद में है, अमेठी में है, हरदोई में है और उन्नाव में है। चारों जनपद में अब तक जो सूचना है उससे इलेक्शन सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे ढंग से चल रहा है। ये घटना कल के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। कल की घटना के बारे में जानकारी नहीं है। आज की घटना की जानकारी है। आज इलेक्शन के दौरान वहाँ हाथापाई या मारपीट हुई है। दोनों पक्ष से लोग पकड़ के ले गए हैं थाने पे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में बुधवार को जिले के सभी बूथों पर निकाय चुनावों के लिए वोट डाले गए। कई बूथों पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मतदान के लिए प्रति जागरूक दिखी। सुबह से शाम 5 बजे तक मतदान बूथों पर महिलाओं का आना जाना लगा रहा, तो वहीं युवा और वृद्ध भी मतदान के लिए उत्साहित दिखाई दिए। यूँ तो आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप अक्सर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर लगता है, लेकिन कौशाम्बी में बुधवार को हुए निकाय चुनाव में खुद जोनल मजिस्ट्रेट, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री का स्टिकर लगी गाड़ी से मतदान स्थलों का दौरा करते रहे, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार प्रशांत केसरी का पोस्टर मतदान स्थल पर ही लगा रहा। मीडिया के कैमरे को देखने के बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत पोस्टर उखाड़ना शुरू कर दिए, लेकिन दीवार पर लगा पोस्टर नहीं निकाला, जिससे साफ जाहिर है कि शासन और प्रशासन निकाय चुनाव में लगी आचार संहिता का कितनी गंभीरता से पालन कर रहा है। बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान मुस्लिम महिला का बुर्का उतरवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीधे तौर पर सरकार को दोषी बताया है। उधर महिला सायरा बानो का कहना है कि वो तो योगी जी का भाषण सुनने आई थी, लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने बुर्का उतारने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने बुर्का उतार दिया। ये अमानवीय व्यवहार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का अपमान, उत्पीड़न उनका हो रहा है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, थाने में बलात्कार की घटनाएं हो जा रही हैं। तो महिलाओं का अपमान, बच्चियों का अपमान, छात्राओं का अपमान, छात्राओं का लाठीचार्ज, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आम बात। महोबा जनपद में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से अपील करने सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा चरखारी कस्बे में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को आम जनता का हिमायती बताते हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। हेलीकॉप्टर से महोबा जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम का बीजेपी के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में दोनों पालिका और पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच करने वालों को घर पर ही शौचालय बनाने के लिए जहां केंद्र और प्रदेश सरकार पैसा दे रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में डीएम प्रशांत कुमार ने प्रधानमंत्री के नारे को बढ़ावा देते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंपों में बने शौचालय को जनता के लिए प्रयोग में लाने के निर्देश दिए। वहीं आदेश की अनदेखी करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ता देख पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस अभियान के तहत कुशीनगर पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद ने जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में 1000 लोगों को फ्री हेलमेट बांटे। फ्री हेलमेट अभियान के तहत एसपी यमुना प्रसाद ने खुद पडरौना कोतवाली के सुभाष चौक पर हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। साथ ही बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों को हेलमेट दिया गया। बदायूं जिले की नगर पंचायत वजीरगंज में निर्दलीय प्रत्याशी संगीता वार्ष्णेय के ससुर और जेठ को हिरासत में लेने से महिलाएं लामबंद हो गई हैं। आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए संगीता वार्ष्णेय फूट फूट कर रोने लगी।
जालंधर के एलपीयू की ओर से आयोजित छोटे बच्चों के गीत संगीत मुकाबले में मोगा की 9 साल की बच्ची जसलीन बेगम अव्वल आई थी। अब जसलीन चंडीगढ़ में होने वाले मुकाबलों के लिए चुनी गई हैं। इसी के चलते गांव के लोगों ने जसलीन को सम्मानित किया। साथ ही चंडीगढ़ में उसकी जीत के लिए अरदास भी की गई। मुंबई में 15 साल पहले हुए 3 धमाकों के आरोपी साकिब नाचन की सजा पूरी होने पर ठाणे की जेल से रिहा किया गया। साकिब को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अच्छे चाल चलन के चलते उसे 5 महीने 13 दिन पहले ही रिहा किया गया है। पूरे मामले में विशेष अदालत कोटा ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 3 को बरी किया गया था। दोषियों में सिमी का पूर्व महासचिव साकिब नाचन भी शामिल था, जिसने लश्कर-ए-तैयबा के फैसल खान के साथ मिलकर धमाकों की साजिश रची थी। इन धमाकों में 13 लोगों की मौत हुई थी और 147 लोग घायल हो गए थे।